देहरादून से कावेरी जी, स्वागत है आपका। चिलगोजा गोंद में कौन से प्रोटीन्स हैं जो हम इनटेक करते हैं जिससे इम्यूनिटी में फायदा होता है, तो मैं ये जानना चाहूंगी। सेकंड क्वेश्चन इज कि शहद आपने एक बार गर्म करने के लिए बताया था, तो शहद गर्म करने से मैंने कहीं एक सुना है ये कि शहद गर्म करने से कुछ विष का इफेक्ट हो जाता है, तो क्या ये सही है? और थर्ड इज कि मेरे हस्बैंड की पैरों की सूजन जो होते हैं नीचे, उसके पैरों में और पूरे सूजा रहता था 15 बहुत सालों से। उनको एक बार टेस्ट कराया था तो फैटी लीवर बताया था, और उनको पहले पीलिया भी हो चुका था काफी साल पहले। लेकिन अब वो कई सालों की सूजन वो नुस्खे ले रहे हैं, नजला का ले रहे हैं, प्लेट का ले रहे हैं, बवाल चीज का, और नमक जैतून भी ले रहे हैं साथ में, क्योंकि तो अब उनके पैरों की सूजन ऑलमोस्ट चली गई है जो कई सालों से नहीं जा रही थी। कि मेरी एक मिलने वाली है जो मैम है, उनको फाइब्राइड्स है और बहुत ब्लीडिंग होती है, तो वो आपने बताया था कि अगर कंसीव कर ले ऐसी लेडीज तो बेबी का चांस मिले तो वो नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, आई थिंक ये बोला था आपने। तो क्या सही है? उनका 15 साल का बेटा है, तो वो पहले तो मना कर रही थी, फिर मैंने कहा देख लो, मैं पूछ के देख लेती हूँ, फिर आपको मैसेज पास करती हूँ। तो बोल रही थी कि कंसीव होने के बाद डॉक्टर ने ये बताया, उन्होंने दिखाया था कि ऐसे लोगों को कंसीव नहीं होता है, ऐसी लेडीज कंसीव नहीं कर पाती है 100%, डॉक्टर ने ये बोला है। और अगर कंसीव कर ले तो क्या दोबारा ये फाइब्रॉइड दोबारा तो नहीं हो जाएगा? ये क्वेश्चन है मेरे। चिलगोजा गोंद के बारे में आपने जिक्र किया, यही सवाल मुझे पहले याद आया। तो इसमें एक अजीब किस्म का प्रोटीन है जो, और वो जो होते हैं ड्राई फ्रूट कितने तरह के होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोटीन है वो अजीब ही किस्म का है। और ये ओमेगा 3 से भी आगे पहुंच गया है। ओमेगा 3 एक चीज़ है जो अखरोट में, बादाम में, सब में होती है, ड्राई फ्रूट में, जो एक सुरक्षा कवच है आदमी का। तो ये ओमेगा 3 से भी बहुत तेज़ है, ओमेगा 3 टाइप का है लेकिन बहुत तेज़ है। तो इसका जो आप इस्तेमाल करते हैं वो एक चुटकी करते हैं बस, वो भी 24 घंटे में। अच्छा, ये क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा ड्राई फ्रूट का गोंद है जो ज़िंदगी भर लोग खाते नहीं हैं, इतना महंगा है, गरीब लोग तो खा नहीं सकते, लेकिन दवा के तौर पर इसे लोग खाते हैं। तो आपको मैंने जब ये कोरोना शुरू हुआ तो मैंने कहा था कि ये इम्यूनिटी की दुनिया की सबसे तेज़ असर दवा है, जो एक चुटकी अगर ले ली जाए तो एक दिन यानी 24 घंटे की हिफाजत, इम्यूनिटी पूरी हो जाती है। तो ये फौरी तौर पर इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। और क्या सवाल है? शहद गर्म करने से। हाँ, शहद देखिए एक फूलों का एक ऐसा लिक्विड है जो पानी की तरह होता है। तो मक्खी इसको लाते में सुखाती है, फिर छत्ते में रख के सुखाती है, तो ये गाढ़ा हो जाता है। तो इसको लिक्विड अगर करना हो, पतला करना हो, तो इसे गर्म करना पड़ता है, तो ये पानी की तरह हो जाता है। अब जब ये पानी की तरह हो गया तो दवाएं अगर आप इसमें मिलाएंगे तो आसानी से मिल जाएंगी, और फिर जैसे जैसे ठंडा होगा फिर ये गाढ़ा होके फिर वैसा ही हो जाएगा। तो शहद गर्म करने में कोई परेशानी नहीं है। शहद जो गर्म करें तो वो तांबे के बर्तन में ना करें, तब आपको कोई नुकसान नहीं है। और बताइए। ब्लीडिंग को लेके सवाल था। हाँ, देखिए, मैं जो भी बात करता हूँ आपसे, महिलाओं की वो ब्लीडिंग जो उनकी गांठें हो जाती है, फाइब्राइड हो जाता है, तो वो मैं बहुत तजुर्बे और बहुत सोचने के बाद करता हूँ। मेरी पत्नी को भी यही प्रॉब्लम थी, डॉक्टर कह रहे थे बच्चे ही नहीं हो सकते जब तक ये है, और ऑपरेशन कराना होगा। अब मुझे भी तजुर्बा थोड़ा सा था, उसी दौरान एक हमल हुआ, एक बच्चा रहा, और बच्चा होने के बाद उन गांठों का आज तक पता नहीं। तो ये मैं मतलब ऐसी सच्चाई बयान करता हूँ जो मुझ पर गुजरी हुई होती है। फिर ये बात क्योंकि मैं आप जैसे दर्शकों को बताता हूँ, तो फिर वहाँ से जो फीडबैक आते हैं
फिर वो शेयर करता हूँ। जैसे आप ये इस्तेमाल करेंगे, आपका फीडबैक आएगा, मैं फिर आगे परोस दूँगा। बस यही मेरा काम है कि सच्चाई आप तक पहुँचा दी जाए। स्वागत है आपका। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम, जय हिंद, स्वागत है भाई। हाँ, जो लोग फिजियोथेरेपी करवाते हैं वो कितना कारगर होता है? क्या कराते हैं? फिजियोथेरेपी एलोपैथिक में। फिजियोथेरेपी। जी। हाँ हाँ। बड़ा सही, बड़ा अच्छा सवाल किया। और कुछ सवाल है आपका? और एक सवाल था कि हमारे एक मित्र हैं, उनके लीवर में सूजन हो गया है। ठीक है, और तो कुछ नहीं कहना? ठीक है, अपना जवाब दे दीजिए। अच्छा, देखिए, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है। ये फिजियोथेरेपी, ये योगा वगैरह वगैरह, मुझे बहुत तजर्बा है। देखिए, फिजियोथेरेपी को मैं सिर्फ एक ही फिजियोथेरेपी को मानता हूँ, और वो है गर्दन की फिजियोथेरेपी, जो मैं बताता हूँ। और वो मैंने अपने लिए उसको इजाद किया। ये फिजियोथेरेपी होती नहीं है, मशीनों से होती है। क्योंकि जब मुझे भी ये रोग था, जब मैंने फिजियोथेरेपी कराई तो मेरी तकलीफ और बढ़ गई। मेरे दवाखाने हैं जगह 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 जगह, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं। अब वो फिजियोथेरेपिस्ट जब मेरी फिजियोथेरेपी करते तो मैं और ज़्यादा परेशानी में आ जाता था। फिर मैंने एक एक्सरसाइज निकाली, उस पर काम किया, और वो ये है, देखिए, जो मैं बताता हूँ ना, ये किसी की नहीं है, मेरी है। ये कान मिलाइए, ये गर्दन में कोई प्रॉब्लम हो, नस दब जाए, और सर में दर्द होता हो, चक्कर आते हो, मोंढे में दर्द हो, ये हाथ में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, उंगलियों में दर्द हो, ये करें पूरी तरह। ये थोड़ी, देखिए, यहाँ तक आ जाती है। ये 3-3 मिनट करने वाले के सर्वाइकल में आराम आता है। मैं बहुत तकलीफ में था, आज से 30 साल पहले। कोई सूरत नहीं थी ठीक होने की। इससे भगवान ने फ़ायदा दिया, फिर मैंने आपसे शेयर कर लिया। मैंने कहा ना कि मैं अपने जो सच्चाई है वो आपको बयान करता हूँ। अब ये योगा वाले जो आपको उल्टा सीधा योगा कराते हैं, दूसरे पैरों का, हाथों का, दौड़ने को कहते हैं, टांग यहाँ को रख लूँ, ये टांग यहाँ को रख लो, ये सब आप जैसे लोगों को नुकसान पहुँच सकता है। कभी भी कोई डिश अपनी जगह से हिल सकती है। ये बिल्कुल बड़ी उम्र वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और कोई फिजियोथेरेपी मैंने कामयाब नहीं देखी आज तक। अब मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, बाकी आप जाने। लीवर की सूजन के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। देखिए, धनिया और अलसी, दोनों ही चीज़ें आप जानते हैं। धनिया और अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। हम वज़न लें, बराबर बराबर वज़न, जैसे 100 ग्राम ले लें, और हल्का सा भूनना, ज़्यादा नहीं। पाउडर बना लें, और एक आता है नमक जैतून, ये दुनिया का विशेष नमक है। एक चुटकी 2 गिलास पानी में डालें। रोज़ाना 1 चम्मच धनिया और अलसी का पाउडर खाएं, और 2 गिलास पानी पी लें। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ये बहुत सारे रोगों के लिए, ये मत समझें कि ये लीवर के लिए है, सिर्फ लीवर के लिए विशेष है। एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, यूरिनरी इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, बवासीर, स्किन इन्फेक्शन, और किडनी में गंदगी बढ़ जाती है जिसे क्रिएटिनाइन कहते हैं, उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है। और किडनी इन्फेक्शन के लिए आप कभी इसे इस्तेमाल करके देखें। ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है उन लोगों के लिए भी जिन बच्चियों के मुहासे आते हैं, चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी।